तो जैसे आप देख सकते हो ये पेरेंटल स्ट्रैंड्स थे, इनके ऊपर मिथाइल ग्रुप पहले से एडेड थे, बट जो न्यू थे उनके अंदर नहीं था मिथाइल ग्रुप। तो इस न्यू डीएनए के स्ट्रैंड को एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये बैक्टीरिया मिथाइलेज एक्टिविटी शो करते हैं ताकि इनके ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाए और तब एंडोन्यूक्लियस इन्हें रिकॉग्नाइज ना करे। Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's class, we would be discussing about the various types of restriction endonucleases. Type 1, Type 2 and Type 3 तीनों हम discuss करेंगे. So let's start with their basic differences. Type 1 जो होता है इसे bifunctional enzyme बोला जाता है because it has both the endonuclease and methylase activities. You all know that endonuclease activity is required for the cleavage of a particular nucleic acid. बट मिथाइलेज जो होती है वो मिथाइल ग्रुप ऐड करने के लिए यूज होती है। वो बेसिकली इसलिए चाहिए होती है ताकि बैक्टीरिया को ये पता चल जाए कि हाँ दिस इज द डीएनए जो कि मेरा खुद का है, ये बाहर से फॉरेन डीएनए नहीं आया है। तो इसीलिए हर एक बैक्टीरिया मिथाइलेज एक्टिविटी भी शो करते हैं, उनके पास मिथाइलेज एंजाइम भी होता है अपार्ट फ्रॉम एंडोन्यूक्लियस। एंड एंडोन्यूक्लियस ओनली क्लीव्स दोज डीएनए सीक्वेंसेस which do not have the methyl group added। तो उसके लिए मिथाइलेज चाहिए होता है। तो मिथाइलेज सिर्फ मिथाइल ग्रुप ऐड करने में हेल्प करता है क्योंकि आपको पता है कि डीएनए जब भी रेप्लिकेट करेगा उसके अंदर न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है, तो जो भी नया स्ट्रैंड बनेगा उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप एडेड नहीं होगा। तो जैसे आप देख सकते हो ये पेरेंटल स्ट्रैंड्स थे, इनके ऊपर मिथाइल ग्रुप पहले से एडेड थे, बट जो न्यू थे उनके अंदर नहीं था मिथाइल ग्रुप। तो इस न्यू डीएनए के स्ट्रैंड को एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये बैक्टीरिया मिथाइलेज एक्टिविटी शो करते हैं ताकि इनके ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाए और तब एंडोन्यूक्लियस इन्हें रिकॉग्नाइज ना करे। So type 1 restriction endonucleases are bifunctional because they have both the endonuclease and methylase activities. But type 2, which are the most common restriction endonucleases, सबसे ज़्यादा common यही use होते हैं, for example EcoR1, ये यूनिफंक्शनल होते हैं, मतलब कि इसमें अलग अलग एंजाइम होता है जिसमें एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज एक्टिविटी होती है। तो एक ही एंजाइम नहीं है जिसके पास दोनों एक्टिविटीज हैं। टाइप 3 भी बायफंक्शनल कैटेगरी में आते हैं। टाइप 1 में दूसरी चीज होती है कि 3 सब यूनिट्स होती हैं एंड ऑल दी सब यूनिट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। टाइप 2 हैव 2 सब यूनिट्स एंड बोथ दी सब यूनिट्स आर आइडेंटिकल। टाइप 3 हैव 2 सब यूनिट्स विच आर डिफरेंट। तो ये आपको याद रखना है कि किसके अंदर कितनी सब यूनिट्स हैं और वो डिफरेंट है या आइडेंटिकल है। Apart from this, this is another important point that whether ATP or magnesium are required or not. टाइप 1 requires magnesium and ATP molecules, लेकिन टाइप 2 को सिर्फ मैग्नीशियम चाहिए होता है और टाइप 3 को ATP मैग्नीशियम दोनों चाहिए होते हैं। Apart from this, type 1 restriction endonucleases also require SAM. SAM is basically S-adenosyl methionine, SAM बोलते हैं इसे। तो ये सैम नाम के मॉलिक्यूल की भी रिक्वायरमेंट होती है इन्हें टाइप 1 वाले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस को, तभी वो काम कर पाते हैं, वरना विदाउट सैम वो काम नहीं कर पाएंगे। Next important point, the last important point is this, that the cleavage is random in the case of type 1 restriction endonucleases and 1000 बेस पेयर अवे हो सकती है रिस्ट्रिक्शन साइट से। बेसिकली रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ बोला जा रहा है बट आपको याद रखना इट इज बेसिकली द रिकॉग्निशन साइट। तो जहाँ पे वो रिकॉग्नाइज करता है उसके बाद 1000 बेस पेयर अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम कहीं पे भी वो क्लीव कर सकता है। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड सीक्वेंस नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि वो 500 बेस पेयर के बाद क्लीव करेगा और इट विल क्लीव आफ्टर 400 बेस पेयर और 100 बेस पेयर, तो वो क्लियर नहीं होता है। बट टाइप 2 जो होते हैं हमेशा रिकॉग्निशन साइट और रिस्ट्रिक्शन साइट पे ही क्लीव करते हैं, तो इसीलिए मोस्ट कॉमनली इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वी यूज टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। एंड टाइप 3 जो होते हैं वो 24 से 26 बेस पेयर 3 प्राइम एंड के साइड पे क्लीव करते हैं। तो यहाँ पे भी क्लियर नहीं है वेदर दे आर गोइंग टू क्लीव एट दी 24th बेस पेयर, 25th और 26th।
सो इनकी भी रिकॉग्निशन साइट के जो भी क्लीवेज होती है वो एग्जैक्टली क्लियर नहीं होती है. Therefore, the most common and most commonly used restriction enzymes for the recombinant DNA technology are type 2. I hope you cleared this doubt about the various types of restriction endonucleases. In the further classes, we would be discussing about various other topics of this particular subject. So till then, thank you. Bye bye.